भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। इसलिए कर्म करते रहो बिना फल की चिंता किए। 2, आत्मा अजर अमर है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देहि। इसका अर्थ, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। 4, योग और संतुलन। योग कर्म सुकौशलम पायंग। अर्थ, योग का अर्थ है कर्म में दक्षता और संतुलन। जीवन में संतुलित रहना ही सच्चा योग है। 4, सांसारिक मोह से मुक्त रहो। जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह दृष्टिकोण जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। 5, अपने स्वधर्म का पालन करें। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात्। अर्थ, अपने धर्म का पालन करना, भले ही वह अधूरा हो, दूसरों के धर्म का पालन करने से बेहतर है। 6, मन का नियंत्रण। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत्। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थ, मनुष्य को स्वयं अपने मन का उद्धार करना चाहिए और उसे गिरने नहीं देना चाहिए। आपका मन आपका मित्र भी है और शत्रु भी। यदि मन पर नियंत्रण कर लिया जाए तो वह मित्र बन जाता है, अन्यथा वह शत्रु बन जाता है। इन शांति का मार्ग, शांति मार्ग समत्वम योग उच्यते। अर्थ, सुख दुख, लाभ हानि और सफलता असफलता में संभाव रखना ही सच्चा योग है। शांति का अनुभव वहीं होता है जहां समता का भाव होता है। 8, मोह से मुक्ति का मार्ग। मोहितम नाभिजानाति ममैभ्यः परम व्ययम। अर्थ, पुण्य मोह में फंसा हुआ भक्ति का महत्व। यदि भक्त्यामा यजेत तन नित्यम तस्य योगक्षेमम वहाम्यहम। अर्थ, जो मनुष्य भक्ति के साथ मुझसे जुड़ता है उसके योग, साधन और क्षेम, रक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। 10, समर्पण का भाव। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। अर्थ, अपने सभी कर्तव्यों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा और मोक्ष प्रदान करूंगा। 11, क्रोध और अहंकार का त्याग। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थ, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति नष्ट होने से बुद्धि भ्रष्ट होती है और बुद्धि के नष्ट होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। 12, सत्संग का महत्व। संघात संजायते कामः। अर्थ, जैसा संग होगा वैसा ही मनुष्य का मन और विचार बनते हैं। सत्संगति से अच्छे विचार और कुसंगति से बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। श्री कृष्ण के ये वचन जीवन के हर पहलू को छूते हैं। इनका पालन करने से जीवन में शांति, स्थिरता और उद्देश्य प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनंत हैं और हर वचन में जीवन का गहरा सत्य छिपा हुआ है। यहाँ कुछ और अनमोल वचनों पर चर्चा करते हैं। 13, ज्ञान का महत्व। ज्ञानेन तु तदज्ञानम येषा नाशितम आत्मन
तेषामादित्यव ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। अर्थ, जिस व्यक्ति ने अपने अज्ञान को ज्ञान के प्रकाश से नष्ट कर दिया है, उसका ज्ञान सूर्य की भांति उसके भीतर और बाहर सब जगह प्रकाश फैलाता है। 14 परिणाम की चिंता मत करो, न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। अर्थ, संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कर्म करना जीवन का स्वभाव है, इसलिए कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। 15वां, विश्वास का महत्व। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर, संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परान शांतिम चिरेणाधिगच्छति। अर्थ, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ कर्म करता है और अपने इंद्रियों को संयमित रखता है, उसे ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान मिलने के बाद उसे तुरंत परम शांति प्राप्त होती है। 16, आत्मा का स्वरूप। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत। अर्थ, न तो कोई शस्त्र काट सकता है, न ही आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर अमर और शाश्वत है। 17, समर्पण में शक्ति है। पत्रम पुष्पम फलम त्वयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मन। अर्थ, जो भी व्यक्ति भक्ति और श्रद्धा के साथ मुझे पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूं। 18, इंद्रियों पर नियंत्रण। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मन। अर्थ, हे अर्जुन, कोशिश करने के बावजूद चंचल इंद्रियां समझदार मनुष्य के मन को भी भटका देती हैं, इसलिए इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है। 19, इच्छा और मोह का त्याग। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यथ चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। जो व्यक्ति काम और क्रोध से मुक्त है और जिसका चित्त शांत है, वह आत्मज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म को प्राप्त करता है। 20वां, सच्चे भक्त का स्वरूप। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मां में वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। अर्थ, अपना मन मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे वो प्रणाम करो। ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे, ये मेरा वचन है, क्योंकि तुम मुझे प्रिय हो। 21वां, जीवन का सत्य स्वीकार करो। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योवतिष्ठति निंगते। अर्थ, जो व्यक्ति जीवन के सुख दुख हानि लाभ में उदासीन रहता है और समझता है कि यह सब प्रकृति के गुणों का खेल है, वह सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण के वचन अनंत और गहन है। उनकी हर बात जीवन को सही दिशा देने और आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाने वाली होती है। आइए श्रीमद् भगवद गीता के कुछ और अनमोल वचनों पर विचार करें। 22, संयम और ध्यान का महत्व। शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मन नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अर्थ, योगी को स्वच्छ और शांत स्थान पर बैठना चाहिए, जहां ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त वातावरण हो। ध्यान स्थिर और संयमित चित्त के साथ करना चाहिए। 23, स्थिर बुद्धि का गुण। दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। अर्थ, जो व्यक्ति दुखों में विचलित नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं करता, राग भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वही स्थिर बुद्धि वाला माना जाता है। प्रेम और सेवा का महत्व। अपि चेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृतम सर्वम ज्ञानप्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। अर्थ, यदि तुम सबसे बड़े पापी भी हो तो भी ज्ञान और भक्ति के माध्यम से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। 25, सभी को समान दृष्टि से देखना। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि क्षुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिन। अर्थ, ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को समान दृष्टि से देखता है, क्योंकि वह आत्मा को पहचानता है।
जो सभी में समान है। 36 जीवन और मृत्यु का सत्य। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। अर्थ, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पुनर्जन्म निश्चित है। इसलिए अपरिहार्य सत्य को स्वीकार करना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। 27 भोग और त्याग का महत्व। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थ, जो लोग भोग विलास और धन संपत्ति में आसक्त रहते हैं उनका मन स्थिर नहीं हो पाता और वे ध्यान में लीन नहीं हो सकते। 28 सच्चा ज्ञान क्या है? अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्थ, सच्चे ज्ञान की पहचान है अहंकार का अभाव, अहिंसा का पालन, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, शुद्धता, स्थिरता और आत्म संयम। आश्रय का महत्व। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेष ते। सच्चा त्याग, त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अर्थ, सच्ची शांति केवल त्याग के माध्यम से ही प्राप्त होती है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं का त्याग करता है तभी वह सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। 31 संसार का सत्य। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। अर्थ, सभी जीवात्माएं मेरे ही अंश हैं जो मन और इंद्रियों के माध्यम से प्रकृति में कर्म कर रही हैं। 22 सच्चा योगी कौन है? यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि सच्चमे न प्रणश्यति। जो व्यक्ति हर जगह मुझे देखता है और मुझे हर चीज में देखता है वह मुझसे कभी दूर नहीं होता और न मैं उससे दूर होता हूं। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन मानव जीवन को सही राह पर चलने और आत्मा की शुद्धि का मार्ग प्रदान करते हैं। क्या आप इनमें से किसी वचन के बारे में विस्तार से चर्चा करना चाहेंगे? 33वां आत्मा की शाश्वतता। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय। अजो नित्य शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यह नित्य, अजर, अमर और शाश्वत है। शरीर नष्ट हो सकता है